हेलो मेरे प्यारे बच्चों, देखो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे अपवाह वेग किसे कहते हैं। अपवाह वेग को अपन अनुगमन वेग के नाम से भी जानते हैं और इस अपवाह वेग को इंग्लिश में ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला जाता है। ड्रिफ्ट यहाँ पर इंग्लिश का एक वर्ड है, इसका मतलब होता है बहना। जैसे कि बाढ़ आती है तो बाढ़ में जो गाड़ियाँ, झोपड़ियाँ, कूड़ा करकट सारे सामान एक ही दिशा में बहने लगते हैं, जिधर पानी का बहाव होता है उस तरफ बहने लगते हैं। उसी तरीके से क्या होता है ड्रिफ्ट, मतलब यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं विद्युत धारा वाले चैप्टर में अपवाह वेग। तो विद्युत धारा का मतलब होता है आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश मतलब इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को अपन विद्युत धारा कहेंगे। तो अगर आप कोई चालक की बात करते हो, अगर चालक को किसी बैटरी से नहीं जोड़ा गया है, यानी केवल आपके पास में मान लो एक तांबे का तार है, तो क्या तांबे का तार अगर किसी बैटरी से जुड़ा हुआ नहीं है, किसी सर्किट से जुड़ा हुआ नहीं है, उसमें विद्युत धारा क्या प्रवाहित होगी? नहीं होगी। जब क्यों? और क्या उसके अंदर कोई करंट आएगा? अगर आप दुकान से कोई तार लेके आ रहे हो तो क्या उसके अंदर करंट आएगा? क्या नहीं आएगा ना। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसके अंदर अभी जो इलेक्ट्रॉन है वो केवल यादृच्छिक गति कर रहे हैं, और वो भी ऊष्मीय वेग के कारण। ऊष्मीय वेग जो होता है वो केवल उनको गति करवाता है, लेकिन वो इर्द गिर्द यादृच्छिक गति करते हैं। कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, इसलिए उनका परिणामी वेग नहीं आता है। यह आपके ऊपर भी लागू होता है। जैसे कि अगर आप भी क्या है, अगर आप यादृच्छिक गति कर रहे हो, यानी कभी कोई सी दिशा में भाग रहे हो, कभी कोई दिशा में, तो आपका परिणाम 0 आने वाला है। अगर आप एक निश्चित दिशा में जाओगे, निश्चित दिशा में आप अपना लक्ष्य निर्धारित करोगे, तब आपको कुछ परिणाम मिलेगा। तो यहाँ पर भी यही है, अगर इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति कर रहे हैं तो इसके अंदर नेट विद्युत धारा का मान 0 होगा। लेकिन जब इस चालक को किसी बैटरी से जोड़ देंगे, किसी बैटरी से जोड़ देंगे, जैसा कि मैंने चित्र में बताया, ये वाला चित्र आप देख रहे होंगे, ऊष्मीय वेग के कारण सारे इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति करते हैं। कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर। और इस ऊष्मीय वेग का मान होता तो बहुत ज़्यादा है, एफर्ट तो बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन फिर भी इसके अंदर नेट विद्युत धारा का मान कितना होता है? 0। नेट विद्युत धारा का मान जो होता है वो 0 होता है, 0 होता है, 0 होता है। लेकिन जब इसी चालक को क्या कर दिया जाए, किसी बैटरी से जोड़ दिया जाए, बैटरी से जोड़ दिया जाए, तो बैटरी से जोड़ते क्या होंगे, ये इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा में निश्चित वेग से गति करने लगेंगे, निश्चित दिशा में निश्चित वेग से गति करने लगेंगे। तो इनमें आवेशों का प्रवाह एक निश्चित दिशा में होगा, तो इसमें विद्युत धारा का मान 0 नहीं होगा, इसमें विद्युत धारा उत्पन्न होगी। विद्युत धारा का इसमें प्रवाह होगा जो भी धनावेश से ऋणावेश की ओर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में विद्युत धारा बहती है। अब बात यह आती है कि अपवाह वेग है क्या। अगर ऊष्मीय वेग से इलेक्ट्रॉन गति कर रहे थे तो उस समय मान लेते उनका प्रारंभिक वेग 0 था। ऐसे n इलेक्ट्रॉन, तो n इलेक्ट्रॉनों का वेग कितना हो जाएगा? u1 u2 un। अगर हम इनका औसत निकालते हैं तो इनका औसत जो आता है वो 0 आता है, क्योंकि अभी अपन ने बैटरी से जोड़ा नहीं है, तो इनका औसत वेग कितना आएगा? 0। लेकिन जैसे ही अपन इसको बैटरी से जोड़ते हैं तो इनका प्रारंभिक वेग अंतिम वेग में बदल जाता है, यानी u किस में कन्वर्ट हो जाता है? v में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको एक निश्चित वेग मिलेगा, निश्चित वेग मिलेगा, और वो वेग होगा गति के पहले समीकरण से v बराबर u प्लस ए टी। यानी जब अपन ने बैटरी जोड़ा तो बैटरी क्या करेगी, जैसे यहाँ पे ऋणावेश है और इलेक्ट्रॉन पर भी ऋणावेश है, तो इस पर धक्का लगेगा, यानी बल लगेगा, और बल बराबर होता है F बराबर ma। तो यहाँ से अपन त्वरण निकालेंगे, A बराबर क्या होगा? A बराबर होगा F बटा m। हम यहाँ से विद्युत क्षेत्र का मान निकालेंगे, तो यहाँ पर ये वाला सूत्र लगेगा। यहाँ पे ध्यान रखना, जब अपन अपवाह वेग के सूत्र की स्थापना करेंगे तब ये सूत्र काम में लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये वेग क्या हो जाएगा? v हो जाएगा। पहले u था, लेकिन एक निश्चित दिशा में जाने के कारण इस पर एक निश्चित त्वरण उत्पन्न हुआ, तो इसके कारण इसका वेग क्या बन गया? v बन गया। तो अब इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग निकालते हैं। अब इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग, जैसे पहले इलेक्ट्रॉन का वेग v1, दूसरे का v2, तो ऐसे करते हैं n इलेक्ट्रॉनों का वेग vn। अगर इनका औसत निकालते हैं तो ये 0 नहीं आता, इसका कुछ ना कुछ मान आता है, और वो मान आता है vd। क्या आता है? vd मतलब है अपवाह वेग। क्या है? अपवाह वेग। अपवाह वेग को अपन शॉर्ट में क्या लिखते हैं? vd लिखते हैं, इसलिए अपन इसे vd से व्यक्त करते हैं, क्योंकि d मतलब है ड्रिफ्ट और v मतलब है वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अपवाह वेग, अपवाह वेग हो गया। और ये जो अपवाह वेग होता है, इसी एक नियत सूक्ष्म वेग होता है जिसका मान 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड होता है, और यह वेग इसके ऊपर आरोपित होता है, यह वेग इसके ऊपर आरोपित होता है, तब जाकर एक निश्चित दिशा में इलेक्ट्रॉन गति कर पाते हैं और इसमें विद्युत धारा बहती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं इसकी परिभाषा। और कैसे लिखनी है आप लोग कह सकते हो कि जब किसी चालक को बाह्य विद्युत क्षेत्र, अगर आप इसकी जगह बैटरी लिखना चाहो तो बैटरी भी लिख सकते हो,
कि अगर इसे किसी बैटरी से जोड़ा जाता है तो चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में एक निश्चित वेग से गति करते हैं, तो इन इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को अपवाह वेग कहते हैं। औसत वेग को क्या कहते हैं? अपवाह वेग कहते हैं, और इसे वीडी से व्यक्त किया जाता है। और ये चित्र बना के आप बता सकते हो। तो इस तरीके से उम्मीद है आप लोगों को अपवाह वेग या अनुगमन वेग समझ में आ गया होगा। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।